अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मोंगरों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये है मूली के फलियाँ, यानी कि मोंगरे कहते हैं इसे। तो बाकी जगह पे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताएं इसका नाम क्या है। और भी मुझे पाकिस्तान में आए तो पता चला है ये मूलियों के फलियाँ भी होते हैं। मुझे तो ये पता नहीं था, पहली दफ़ा यहाँ पाकिस्तान में देखा है। तो ये मज़ेदार बनते हैं बहुत ही। मैंने आलू के साथ बना रही हूँ इसे, कीमे के साथ भी आप बना सकते हैं, या आप मिक्स सब्ज़ी में भी बना सकते हैं, या चावल में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको तोड़ने से मूली की खुशबू आ रही है। तो ऐसे होते हैं जैसे ये जो हरी प्याज जो होती है उसी तरह ही होते हैं ये पत्तियाँ की जैसे। अब इसको अच्छे से पानी से धो के है ना, तो इसका मुंह और यानी कि दुम को हटा देंगे फलियों के। तो उसके बाद इसको बारीक काट लेंगे, जितना आप बारीक कर सकते हैं, या वो थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। देखिए इस तरह मैंने काटिंग कर लिया है। 2 आलू को भी मैंने काट के रख लिया है, ये लाल आलू है। तो उसके बाद ये देखें, अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रख देंगे। उसमें हम हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे, तेल को शामिल कर देंगे। अब 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। तेल गरम होने के बाद उसके बाद हमने प्याज को शामिल कर देंगे, एक स्लाइस में कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे। अच्छे से इसकी थोड़ी सी फ्राई करेंगे, तब तक ये थोड़े से गोल्डन फ्राई हो जाए तब तक इसकी फ्राई करेंगे। ये देखें प्याज फ्राई हो चुकी है। और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा अदरक लहसुन फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो हमने 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे, बारीक कटे हुए। तो उसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो हल्का सा फ्राई होने के बाद हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करके अच्छे से भुनाई करेंगे। आपके अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरह आप खाते हैं, या तेज़ खाते हैं या हल्का फीका खाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी उस तरह आप मसाले शामिल करें। और एक कटी हुई, यानी कि दरमियान से कटी हुई एक मिर्ची, हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। उसके बाद भुनाई करके अब आलू को शामिल कर देंगे। आलू को शामिल करके थोड़ी देर भुनाई करेंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। मैंने सेंधा नमक, यानी कि पहाड़ी नमक शामिल कर रही हूँ। इस नमक से बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन इसलिए मैं शामिल करती हूँ पहाड़ी नमक। आप भी शामिल करें तो आपको भी फ़ायदा ही होगा। तो इस तरह भुनाई करके हमने आलू को अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो आधा गिलास मैंने पानी शामिल कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा-सा हमारा आलू है ना, थोड़ा गल जाए, यानी कि थोड़ा-सा हमने इसको 2 मिनट इसको पका लेंगे ढक के। अब इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद 2 मिनट बाद हमने इसको ओपन कर लेंगे। ये देखें, उसके बाद हम इसको मोंगरों को शामिल कर देंगे। थोड़ा मिक्स करें, उसके बाद मोंगरों को शामिल कर दें। आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और मूली के फलियाँ हैं ये, आप समझ लें। तो इसको हम मोंगरों को शामिल कर देंगे। पता नहीं मैं भी सही कह रही हूँ या नाम गलत कह रही हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था मोंगरे कहते हैं, तो उसी नाम से मैं भी बोल रही हूँ आपको। तो मिक्स कर देंगे, शामिल करके मिक्स करें अच्छे तरह से मिक्स करके। और हल्की आंच में इसको ढक के रख देंगे, ताकि तेज़ आंच में ना रखें, हल्की आंच में ये पकने देंगे। अच्छे से पक जाएगी। 10 मिनट हमने हल्की आंच में छोड़ देंगे इसे। तो हमने ढक के रख दिया था। 10 मिनट बाद हमने ओपन करके देखा, ये देखें अच्छे से हमारे आलू और फलियां गल चुके हैं, और इसका पानी भी सूख चुका है अच्छे से, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। इतने मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाते रहेंगे मोंगरे लाके। तो आप बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इसकी रेसिपी भी आसान है। तो आप सब्ज़ी में चाहें तो सब्ज़ी में बनाएं, मिक्स सब्ज़ी में बनाएं, या कीमे में बनाएं। आप ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चावल में भी बना सकते हैं आप। हमने ऊपर से हरे धनिया शामिल कर दिया है कटे हुए बारीक। तो शामिल करके अब इसको हमने सर्व करके, और चाहे आप पराठों के साथ, चाहे आप रोटी के साथ, या आप चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं। चले, हमारे हो गए हैं मोंगरे तैयार। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।